अनदर प्रॉब्लम ऑफ द डे। आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है गैस स्टेशन। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे में। हमें गैस स्टेशन से रखें और कॉस्ट दे रखा है। इसका ये मतलब है जैसे गैस स्टेशन वाले जो वेक्टर है उसमें हमको दे रखा है कि कितनी गैस हमारे पास इनिशियली उस आइथ आइट्रेशन पे होगा। जैसे पहला केस है 1 2 3 4 5 और ये देख रहे हो ना। और कॉस्ट क्या लग रहा है 3 4 5 1 2। कॉस्ट का मतलब है कि जब मैं आई से मतलब जीरो इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा तो जो कॉस्ट लगेगा वो इतना होगा। ये सर्कुलरली अटैच्ड है मतलब 2 से 3 भी आएगा ये। मतलब आखिरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, ये लूप चल रहा है। ये एक तुम जैसे हम गेम्स खेलते हैं तो उसमें सर्किट्स होते हैं ना, वैसे ही है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा? 3 कॉस्ट लगेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में 4 लगेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में 5 लगेगा। 1 से 2 जाने में 1 लगेगा और 2 से 3 आने में फिर से 2 लगेगा। आ रही है समझ में? जिस भी इंडेक्स पे हमें उस अगले इंडेक्स पे जाने की कॉस्ट दे रखी है हमको, और जिस भी इंडेक्स में हमें उस पर कितना फ्यूल हमारा प्रीफिल होने वाला है तो वो लग रही है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें कि हमें पता चल जाए कि स्टार्टिंग इंडेक्स मिल जाए और फिर उससे हम सारे बहुत इजीली पूरे उसमें चल सकते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, गिवन टू इंटीजर अरेज गैस एंड कॉस्ट, रिटर्न द स्टार्टिंग गैस स्टेशन इंडेक्स इफ यू कैन ट्रैवल अराउंड द सर्किट वंस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अदरवाइज रिटर्न -1 इफ देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन इट इज गारंटीड टू बी यूनिक। मतलब मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं हो सकते। तो एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मेरे को 1 गैस मिल रहा है, 1 गैस मिल रहा है ना मेरे को यहाँ पे। तो यार 1 गैस मिल रहा है, अगर मैं 1 - 3 करूँगा तो वो तो नेगेटिव हो रहा है ना। तो मेरे को ये सब बात तो समझ में आ रही है ना, ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स हो ही नहीं सकता। ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स हो ही नहीं सकता। एक फॉर लूप लगा दूँ मैं पहले तो, करंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ये मैंने लगा दिया फॉर लूप, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगा मैं, नेगेटिव केस हैंडल कर लूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड करंट गैस इक्वल टू 0। करंट गैस को 0 कर दो और करंट गैस क्या होगी मेरी? करंट गैस होगी भाई, करंट गैस अवेलेबल है मेरी जो मेरे को मिल रही है स्टेशन पे। एक ये समझ लो ये गैस स्टेशन है और गैस यूज ड्यूरिंग गोइंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, वन स्टेशन टू अनदर। क्लियर है बात? अब करंट गैस क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पे? करंट गैस हो जाएगी गैस ऑफ आई जो मुझे गैस मिली उस स्टेशन पे, और कॉस्ट ऑफ आई अगले स्टेशन के जाने की कॉस्ट। और अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो एक काम करो ना, स्टार्टिंग इंडेक्स को हम स्टार्टिंग इंडेक्स को स्टोर कराते हुए चलेंगे। i+1 कर दो। स्टार्टिंग इंडेक्स i+1 हो गई, स्टार्टिंग इंडेक्स ही हो ही नहीं सकती ना, तो हम नेक्स्ट वाली चेक करेंगे, तो इसलिए i+1 कर दी मैंने। चलो स्टार्टिंग इंडेक्स को i+1 कर दो। एक मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स का भी वेरिएबल बना लेना, स्टार्टिंग इंडेक्स, बाय डिफॉल्ट इसको 0 ले लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? और अगर मेरी नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली को स्टोर करके कोई फायदा थोड़ी है। याद है ना ग्रीडी अप्रोच, हम क्या करेंगे, बेटर वाली चीज़ लेंगे ना। नेगेटिव है तो नेगेटिव तो मैं स्टोर करूंगा ही नहीं। चलो ये भी होगा। इससे ना हमें स्टार्टिंग इंडेक्स मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा तुम खुद देखो, 2 - 4 नेगेटिव है, 3 - 5 नेगेटिव है, 4 1। स्टार्टिंग इंडेक्स कितना हो गया? 0 1 2 3, मिल गया स्टार्टिंग इंडेक्स 3। लेकिन यार इसमें ना ऐसे तो सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पे, जैसे यहाँ पे नेगेटिव होगी, यहाँ क्या पता यहाँ पे 4,2 होता, क्या पता यहाँ पे 4,2 होता। अगर यहाँ पे 4,2 होता तो ये नेगेटिव तो नहीं होती, ये तो 2 हो जाती, 2 हो जाती। फिर अगले स्टेशन पे जाते हम, अगले स्टेशन पे हमको 3 मिल जाती, फिर क्या होती, वो 5 हो जाती। समझ में आ रही है? यहाँ पे हमको गैस 4 मिली, यहाँ पे गैस क्या मिली? 4 मिल गई। यहाँ पे 2 खर्च हो गई अगले स्टेशन पे जाने के लिए। कितनी कितनी रह गई? कुछ गैस रह भी तो गई ना, 2 गैस रह गई हमारे पास। लेफ्ट ओवर वॉज 2, लेफ्ट ओवर 2 रह गई। अगले स्टेशन पे हमको 3 मिल गई तो वो 5 हो गई। कितनी हो गई? 5 हो गई। 5 5 0 हो गई। अगले स्टेशन पे पहुंचे, 4 फिर मिल गई। अरे तो मतलब हमें पिछली गैस भी स्टोर करनी है जो लेफ्ट ओवर है। तो करंट गैस को मैं यहाँ प्लस कर दूं,
जो पिछले आइट्रेशन की गैस होगी अगर वो पॉजिटिव होगी और जो मेरी मतलब उससे कम है, जो मेरा जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 हो गई, तो पिछले से 2 खर्च हुई ना, 2 बच गई, तो हमें वो भी तो वो गैस को तुम फेंक थोड़ी दोगे, वो भी तो स्टोर रखोगे ना। इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस एक और लगाया कि करंट गैस को भी प्लस करना। पिछले वाली आइट्रेशन पे जो गैस बच रही होगी वो भी प्लस करके रखो ना, क्या दिक्कत है? आ रहा है समझ में? चलो अब उसके बाद हमें करना है, ये हो गया हमारा, हमने करंट गैस भी कर लिया, ये सब कर लिया। अब यार क्या पता जो टोटल गैस यूज़ हो रही हो, जो टोटल गैस है, जो टोटल गैस है, जैसे इस केस में है 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, टोटल कॉस्ट 10 दे रखा है, गैस हमको 9 दे रखी है। अरे यार ये तो स्कैम हो गया ना। तो कभी जर्नी पूरी हो ही नहीं सकती, तुम स्टार्टिंग इंडेक्स निकाल के क्या करोगे? जर्नी भी तो पूरी होनी है ना, जर्नी पूरी होगी तब उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स निकालना है हमको। स्टार्टिंग इंडेक्स तो हमने निकाल दिया, अब ये चेक करना है कि जर्नी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो एक बना लेते हैं गैस कॉस्ट, टोटल गैस कॉस्ट, गैस कॉस्ट हो गया, और गैस अवेलेबल, गैस अवेलेबल, ठीक है। आ रहा है समझ में? स्टेप बाय स्टेप करा है सब कुछ। अब जो गैस अवेलेबल है उसमें हम गैस प्लस कर दें, और जो गैस कॉस्ट है उसमें कॉस्ट प्लस कर दो। इसका इनसे कोई मतलब नहीं है, हम पूरे लूप में ना अलग से ही चेक कर रहे हैं, ये हमेशा प्लस होती रहेगी हर आइट्रेशन में। हम एक्चुअली इन दो चीज़ों का प्लस निकाल के देखेंगे कि क्या इससे ये कम है, कि क्या इससे ये कम है। इफ गैस अवेलेबल, या तो गैस बराबर होनी चाहिए ना पूरी जर्नी के लिए, गैस तो तुमने कम दे रखी है, तो तुम किसी भी हालत में कैसे करोगे कंप्लीट जर्नी को? तो गैस कॉस्ट को अगर ये लेस है तो उस केस में तो बनता ही नहीं है, -1 कर दो, वरना हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स तो आ ही जाएगा। रिटर्न स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन आज का हो गया। क्या हो गया? I इज इक्वल टू आई लेस देन एन, यहाँ पे गैस डॉट साइज कर देते हैं। हमने n ले लिया, n तो कुछ है ही नहीं, डिफाइन नहीं है वो, इसलिए चलो हाँ कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत लिख दिया हमने। एक करंट गैस वेरिएबल लिया है, स्टार्टिंग इंडेक्स लिया है यहाँ पे, बिल्कुल सही। गैस अवेलेबल, गैस कॉस्ट, अच्छा इसको 0 नहीं लिया, सॉरी, इसको बाय डिफॉल्ट 0 ले लेना। अब सही आ गया, ये 0 नहीं लिखा था यहाँ पे इसलिए, वरना वो गार्बेज वैल्यू कंसीडर कर लेता ना, इसलिए। सबमिट, फिर से रैंडम आया, अभी थोड़ी देर पहले सबमिट करा 98% बीट था, अब मेरे कोड में दिक्कत आ गई ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये थोड़ा नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, रैंडम ही होता है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन किया हम, क्या कर रहे हैं, एक ही लूप चलाया, कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिया, ना सॉर्टिंग करी है, ना कुछ करा है ना। तो O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन किया है, O ऑफ 1 तुमने अभी देखा बीट्स 98% ऑफ अदर सॉल्यूशंस, सही है। हमने क्या करा है, हम सिर्फ हर 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 आइट्रेशन पे जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस। अगर वो नेगेटिव है ना तो एक काम करो, स्टार्टिंग इंडेक्स को आगे वाला कर दो और करंट गैस को 0 कर दो, क्योंकि नेगेटिव तुम स्टोर नहीं करोगे। और अगर पॉजिटिव है तो उस करंट गैस को स्टोर करते जाओ और डिफरेंस में से माइनस कर दो, जितनी लग रही है गैस उसको हटा दो और जितनी बच रही है उसको स्टोर कर लो। ये हमने प्लस इसलिए करा है क्योंकि मैं स्टोर करना चाहता हूँ ना, जो मेरी पिछले स्टेशन पे गैस बची होगी वो भी तो रखूँगा ना मैं, उसको फेंक थोड़ी दूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्लस करा और जो कॉस्ट लगा है वो भी प्लस कर दिया, मतलब ये कॉस्ट हटा दिया और जितना बचा उतना प्लस कर लिया करंट गैस में, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा गैस अवेलेबल है और गैस कॉस्ट, मतलब टोटल जर्नी में जितनी गैस लग रही है और टोटल जर्नी में जितनी खर्च हो रही है वो भी तो चेक करेंगे ना। अगर वो उससे कम है, जितनी जितनी हमारे पास है और जितनी खर्च हो रही है अगर कम है तो वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें माइनस कर दो, वरना फिर अपना स्टार्टिंग इंडेक्स रिटर्न कर दो, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।